अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपका प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप अल्फ़ाबेट्स की जो हम आजकल कर रहे हैं लेसन्स उसको अच्छे से याद कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको लेटर्स की पहचान भी हो गई होगी। हम आज के सबक में इंशाल्लाह 4 लेटर्स नेक्स्ट वाले करेंगे। अभी तक हमने जितने भी लेटर्स पढ़े अलिफ से लेकर शीन तक, उसमें सिर्फ एक लेटर ऐसा था जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये मोटा हर्फ है, हैवी लेटर है, इसको मोटा पढ़ते हैं। और वो कौन सा था? खौ। खौ के बारे में मैंने बताया था कि इसको मोटा पढ़ेंगे, ये मोटा लेटर है। अब आज हम जो 4 लेटर्स करने जा रहे हैं वो चारों के चारों मोटे हरूफ हैं, हैवी लेटर्स हैं। ठीक है, तो आपने जो ब्रैकेट बनाई थी एक मोटे हरूफ की या हैवी लेटर्स की, उसके अंदर आपने ये 4 लेटर्स खौ के बाद ऐड करने हैं। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 इनको देखते हैं। सबसे पहले सौद, सौद, सौद। सौद का मखरज मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सौद जो है ये विस्लिंग लेटर्स में से है। जा, सीन और सौद तीनों का मखरज एक ही है। ठीक है, जिस तरह से जा के लिए और सीन के लिए आपने ऊपर नीचे के दांत आपस में मिलाए थे और सीटी के लिए या वसल के लिए नीचे वाले दांतों पर रिलाय किया था, बिल्कुल इसी तरह से स्वाद के लिए भी ऊपर नीचे के दांत आपस में मिलेंगे और ज़ुबान की जो टिप है उसको आप निस्बतन नीचे वाले 2 दांतों में लगाएंगे ताकि सीटी की आवाज़ जो है वो इसमें आ सके। क्योंकि ये स्वाद जो है मोटा हर्फ तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये विस्लिंग लेटर वाली ब्रैकेट में भी था, तो इसको आप विस्लिंग लेटर वाली ब्रैकेट में भी लिखिए और प्लस इसको आप हैवी लेटर्स वाली ब्रैकेट में भी लिखिए। मखरज इसका वही है जो सीन का था। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि सीन में ज़ुबान फ्लैट थी। अगर आपके पास पिक्चर है तो आप निकाल के देखें कि सीन में जो है वो ज़ुबान बिल्कुल फ्लैट थी, जबकि स्वाद में पूरी की पूरी ज़ुबान पीछे से लेकर आगे तक ऊपर उठ जाती है और पूरा मुंह अंदर से फिल हो जाता है। ठीक है, जैसा आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ना कि पूरा का पूरा मुंह अंदर से फिल हुआ हुआ है, तो ये इसकी क्वालिटी है कि ये माउथ फिलर है, पूरा मुंह अंदर से भर जाता है, इसीलिए आवाज़ जो है वो भरी हुई आती है, मोटी भी और भरी हुई भी। ठीक है, और प्लस विस्लिंग लेटर तो ये है ही, तो सीटी वाली आवाज़ भी आती है इसकी। ठीक है, तो ज़ुबान को पीछे से लेकर आगे टिप तक आपने उठाना है, टिप को आपने नीचे वाले 2 दांतों में लगाना है और मोटी आवाज़ में बोलना है सोद। सोद नहीं करना, सौद, सौद। मोटे हर्फ के साथ का अलिफ भी मोटा पढ़ा जाता है, ये बात मैंने खौ की दफ़ा भी बताई थी। तो यहाँ पे भी हम जितने भी लेटर्स आगे पढ़ने जा रहे हैं सबके सब मोटे हैं, इन सब के साथ जो अलिफ पढ़ रहे हैं उसको मोटा पढ़ना है। स्वा नहीं करना, ठीक है, कि स्वाद मोटा और आगे अलिफ जो है वो बारीक, ये नहीं, स्वा नहीं, सो ऊपर तक मोटा। मद के साथ पढ़ रहे हैं लंबा करके, सोद। ये जो लास्ट में दाल की आवाज़ है इसको आपने बाउंसी साउंड देनी है। ठीक है, इसको बाउंस कर देना है। क्यों बाउंस करना है ये हम फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इतना काफ़ी है कि दाल की आवाज़ को बाउंस करें। सोद, सोद, बिल्कुल ठीक, शाबाश। नेक्स्ट लेटर है वॉद। वॉद का मखरज जो है उसके लिए आपके साथ पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है। पिक्चर में आपको ये नज़र आ रहा है कि जो आपकी ज़ुबान की साइड्स हैं वो दाढ़ों के साथ टच कर रही हैं। ठीक है, ज़ुबान की जो साइड्स हैं वो ऊपर वाली जो आपकी दाढ़ें हैं उनको टच कर रही हैं, राइट पे भी लेफ्ट पे भी। एक ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरी क्या चीज़ नज़र आ रही है कि ज़ुबान की जो टिप है वो नहीं टच कर रही है। दिस इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है, ज़ुबान की टिप टच नहीं कर रही है ऊपर वाले दांतों से, तो आपने क्या करना है, ज़ुबान की टिप को बचाना है, ऊपर टच दांतों से नहीं करना है। टिप को थोड़ा सा पीछे रखते हुए ज़ुबान की जो साइड्स हैं उसको आपने
अपनी दाढ़ों के साथ ऊपर लगाना है। यहाँ पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ टच कर रही है, लेकिन अगर आपकी ज़ुबान किसी एक तरफ भी लगती है तो भी ठीक है, यानी कि राइट पे लगे या लेफ्ट पे लगे या दोनों तरफ लगे, जिस भी तरह लगे ठीक है। लेकिन बचाना किस चीज़ से है? टिप के इस्तेमाल से। टिप को नहीं यूज़ करना, ज़ुबान का अगला हिस्सा आपका कहीं पे भी टच नहीं करेगा, ठीक है। मोटा हर्फ है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि गौद मोटा हर्फ है। अगर आपकी ज़ुबान देखें ऊपर वाले दांतों से लगेगी ना, तो हमने पढ़ा था ता और दाल का क्या मखरज पड़ा था? ऊपर वाले दो दांतों की जड़। तो ये इसकी आवाज़ दाल से मिलती जुलती हो जाएगी, दो दो। और अगर आपकी ज़ुबान नीचे वाले दो दांतों में लगी, तो अभी आपने पढ़ा था लास्ट लेसन में कि नीचे वाले दांतों में जा का मखरज है, तो फिर इसकी आवाज़ जा जो जो इससे मिलती जुलती हो जाएगी। तो ये दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं होंगी, इसीलिए ज़रूरी है कि बहुत केयरफुली ज़ुबान को सिर्फ वहीं लगाया जाए जहाँ पे उसका मखरज है, जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था ना, वहीं पे लगानी है ना हमने। तो आपने भी ज़ुबान की टिप को इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ज़ुबान को ऊपर लिफ्ट करें, क्योंकि मोटा लेटर है ना, पूरी ज़ुबान ऊपर उठ जाएगी। लिफ्ट करें ऊपर, लिफ्ट करके ज़ुबान की, जब आपकी ज़ुबान ऊपर जाएगी तो ऊपर दाढ़ों को टच करेगी साइड्स पे, चाहे राइट साइड पे टच करे, चाहे लेफ्ट पे, चाहे दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद लंबी सी आवाज़ में, यानी कि मद के साथ इसकी अदायगी करेंगे, थोड़ी सी लंबी आवाज़ निकालेंगे, अलिफ को भी मोटा पढ़ेंगे और लास्ट के दाल को जिससे स्वाद में बाउंस किया था वैसे यहाँ पे भी बाउंस करेंगे। चलिए पढ़ के देखते हैं। वोद वोद वोद, सोद वोद सोद वोद, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट जो दो अगले लेटर्स हैं वो भी बिल्कुल एक जैसी, उनकी सिमिलर शक्ल है। पॉ एंड वॉ, जैसे स्वाद ज़्वाद सेम था, सीन शीन सेम था, ऐसे पॉ एंड वॉ भी सेम है, दोनों हैवी लेटर्स हैं। तौ के लिए मज़े की बात यह है कि तौ का एग्जैक्टली वही मखरज है जिससे पहले आपने ता का पढ़ा था। अलिफ बा ता 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 पढ़ा था ना, ऊपर के दो दांतों की जड़, बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे ज़ुबान लगानी है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ता बारीक हर्फ था जबकि तौ हैवी लेटर है, ज़ुबान वहीं लगेगी, लेकिन ता में ज़ुबान फ्लैट रही थी, सिर्फ टिप हमने ऊपर वाली जड़ में लगाई थी दो दांतों की रूट्स में, जबकि तौ में हम ज़ुबान को पीछे से भी ऊपर उठा लेंगे, इसी वजह से लेटर मोटा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो ज़ुबान को वहीं लगाइए जहाँ ता और दाल के लिए लगाया था। तो इसको लंबा करके नहीं पढ़ेंगे, मद नहीं है इसके साथ, अलिफ के साथ इसकी अदायगी होगी, तो एक अलिफ के बराबर नॉर्मल सा जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही तो, ठीक है। मोटा करके पढ़ना है तो, जुबान वहीं लगानी है ऊपर वाली दो दांतों की रूट्स में। अगला लेटर है वो। वो के लिए भी इससे पहले का जो सेट था सॉफ्ट लेटर्स का, ये वो उसी सेट का हिस्सा है। इसके बाकी के लेटर्स कौन से थे? सा एंड जाल। जैसे सा एंड जाल के लिए हमने बताया था कि सॉफ्ट लेटर्स हैं, इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आती है और इसका मखरज कहाँ था? अपर टू टीथ का कहाँ पे लगानी थी जुबान? एज पे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपकी जुबान की जो टिप है ये आपके ऊपर वाले दो दांतों के एज पे लगेगी, जैसे सा और जाल के लिए लगी। फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो हैवी लेटर है, मोटा हर्फ है, तो जुबान पीछे से भी ऊपर उठ रही है, पर टिप वहीं लगेगी जहां जाल के लिए लगाई थी। ठीक है, उसी मखरज से बोलिए मोटी आवाज में वो वो वो। बिल्कुल ठीक, शाबाश। चलिए एक मरतबा फिर से पढ़ते हैं। सोद वोद तो वो। बिल्कुल ठीक, शाबाश। चलिए एक मरतबा अलिफ से लेकर वो तक पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खो दाल जाल रो ज़ा सीन
शीन, सोद वोद तो वो। बिल्कुल ठीक। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।